सो आर टुडेज टॉपिक इज 5 कंपोनेंट मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। ये आपका यूनिट 1 का सबसे पहला टॉपिक है एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन एग्जाम। ये आपका सेशन में भी आ जाता है एंड आप इसको एंड टर्म एग्जाम में भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। सो सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये सेम डायग्राम बनाना है अपनी आंसर शीट पे एंड फर्दर जैसे मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी आपको वैसे ही सेम टू सेम अपने एग्जाम में लिखना है। तो एक बार हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। सो दीज आर बेसिकली द 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है ये हमारा इनपुट यूनिट। नेक्स्ट हम आए हैं सीपीयू में। सीपीयू में हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले है सीयू, मिडल में सीयू है आपका कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है उसके ऊपर हमारा मेमोरी यूनिट एंड बिलो दिस इज एएलयू। एएलयू इज योर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड फाइनली हमारा आउटपुट यूनिट ये रहा। अब आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड मैं एक एक चीज़ समझाऊंगी इस वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So first we will understand about input unit. So it allows us to convert the data entered by user to computer understandable form. तो होता क्या है कि we being a user जब हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट करवाते हैं so it is a combination of आपका ABC 1 2 3 और any other character जैसे परसेंटेज, कॉमा, फुल स्टॉप ऐसे। So लेकिन अगर आपको ये बात पता हो कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी समझता है, बाइनरी मींस 101010 वाली फॉर्म समझता है, तो अब जो इनपुट यूनिट है उसका टास्क क्या होता है कि वो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो भी इनपुट यूजर ने सेंड किया है। सो इस इनपुट यूनिट के टास्क ये है कि पहली चीज ये एक्सेप्ट करवाती है जो भी यूजर ने इनपुट किया है। सेकंड ये कन्वर्ट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में एंड फाइनली इसको आगे सप्लाई कर देती है कि जो भी उसका टास्क है, जहां भी उसको जैसे भी परफॉर्म करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर ने उसको दिए हैं वो आगे उसको सीपीयू के टुवर्ड्स सप्लाई कर देती है। अब इसके कॉमन एग्जांपल्स आपको पता ही है जैसे कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम अपने सीपीयू की बात करेंगे। सीपीयू में सबसे पहले हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। नाउ जस्ट एज द नेम सजेस्ट ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल करना चीजों को। अब होता क्या है कि जो हमारा यूजर है वो कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो उसको कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस देता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इस कंट्रोल यूनिट के पास जाते हैं एंड ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि वो इन इंस्ट्रक्शंस को कहाँ दे ताकि ये जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाए। एंड जब उसको फाइनली आउटपुट मिलता है तो वो उसको जो हमारा आउटपुट है उसको फाइनली डिस्प्ले करवा देता है यूजिंग योर आउटपुट यूनिट। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज ALU which is your arithmetic logic unit. Now it is divided into 2 parts. First is your arithmetic section and second is your logic section. अब होता क्या है कि अर्थमेटिक सेक्शन में हम कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये अर्थमेटिक सेक्शन जो होता है वो देखता है। वेयर एज अगर आपको किसी डेटा में सपोज आपको सिलेक्शन करना है या कंपैरिजन करना है डेटा का या फिर मर्जिंग करनी है तो इन दैट केस यू यूज लॉजिक सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी यूनिट। इट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यहाँ होल्ड्स डेटा का मतलब है टू स्टोर डेटा। सो अब
जब भी हमें अपने कंप्यूटर में कुछ स्टोर करवाना होता है तो वो इस मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाता है। जो मेमोरी यूनिट है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज योर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज योर सेकेंडरी मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें आपका रोम रैम आता है एंड जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसमें आपका सीडी, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ये सब आता है। इस पे मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगी, सो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी कि ये रोम क्या होती है, रैम क्या होती है। अर्लियर मैंने आपको ये कंट्रोल यूनिट के बारे में समझाया था एंड मैंने बताया था कि जब भी यूज़र इसको कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो फिर ये उसको कंट्रोल करता है एंड फर्दर उसको आगे सेंड करता है। तो अब ये जो ALU और जो मेमोरी यूनिट है इसमें जो भी डेटा आता है ये इस कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही आता है। मतलब यूज़र इसको कोई भी टास्क देता है एंड ये डिसाइड करता है कि इसको वो ALU में भेजे या फिर वो मेमोरी यूनिट में भेजे। तो इनमें जो कुछ भी आएगा वो CU के थ्रू ही आएगा। सो विद दिस हमारा जो CPU का पार्ट था वो ओवर हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट यूनिट। ये बेसिकली डिस्प्ले करवाने के काम आता है। जो भी हमारा एंड रिजल्ट होता है जो कंप्यूटर जनरेट करता है वो इसको डिस्प्ले करवाता है। सो अब हमें पता है कि हमारा जो यूज़र है वो सबसे पहले अपना इनपुट देता है, मतलब अपने इंस्ट्रक्शंस देता है सबसे पहले कंप्यूटर को जो भी उसको टास्क परफॉर्म करना है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये इनपुट यूनिट के थ्रू CPU में चले जाते हैं एंड उसमें से CU में चले जाते हैं। अब ये जो CU है ये डिसाइड करता है कि वो इसको ALU में भेजे या फिर मेमोरी यूनिट में भेजे। जैसा भी टास्क है वो अकॉर्डिंगली इसको भेज देगा। अब सपोज करो कि जो टास्क है वो ALU ने परफॉर्म करना था। ALU ने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया एंड एक आउटपुट जो है जनरेट करके वापस CU को दे दिया। अब ये जो CU है ये जो रिजल्ट है इसको आउटपुट यूनिट में भेज देगा। तो आउटपुट यूनिट एकदम से डिस्प्ले नहीं करवाएगा क्योंकि जो आउटपुट आया है वो अभी बाइनरी फॉर्म में है। वो पहले इसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड देन फाइनली इसको डिस्प्ले करवा देगा। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे आपका मॉनिटर एंड योर प्रिंटर। सो ये थे हमारे 5 component मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।